क्यों अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन नहीं करते राहुल गांधी? क्यों केजरीवाल केस में विरोध के मुद्दे पर राहुल गांधी थे असमंजस की स्थिति में? क्या लोकसभा में मिली हार का बदला ले रहे हैं राहुल गांधी? अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कई नेताओं का नहीं, जैसे राहुल गांधी। हालांकि 31 मार्च की तरह एक बार फिर इंडिया अलायंस ने एक साथ आकर अपनी यूनिटी का परिचय दिया, लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। ये ठीक है कि गठबंधन के और नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के भी सीनियर नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम पक्का न होना संदेह पैदा करता है। और संदेह इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही परहेज देखने को मिला है। पहले की बातें छोड़ भी दें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाते देखा गया, जबकि ऐन उसी वक्त वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड शो और संयुक्त चुनावी रैली करते देखे गए थे। जहां तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच संबंधों की बात है, अब भी कोई मधुर नहीं बताए जाते। 2017 के चुनावी गठबंधन के बाद यूपी के लड़के के तौर पर चर्चित राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ साथ नजर आने के बावजूद उनके संबंध सहज नहीं हो पाए हैं। ऐसी खबर आई थी कि अब भी दोनों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही प्रयासों की बात यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान भी सुनने को मिली थी। अब सवाल है कि सहज न होने के बावजूद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद लोकसभा में भी साथ बैठते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक मंचों पर आने में किस बात का संकोच होता है? लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी देखने को मिला था कि दिल्ली में संभावना थी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिला। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ वैसे ही चुनावी गठबंधन था जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ। जब चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे थे, तभी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश हुई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में तो बताया, लेकिन राहुल गांधी से जुड़ा सवाल टाल गए थे। सवाल था कि क्या वो राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, ये एक सैद्धांतिक सवाल है, जब हम साथ बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या राहुल गांधी के मन में अब भी अरविंद केजरीवाल के प्रति संकोच खत्म नहीं हुआ है, और अगर ऐसा वास्तव में है तो उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के साथ सिर्फ दिल्ली में गठबंधन के लिए तैयार होना, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेना, या फिर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का अरविंद केजरीवाल को स्वीकार न कर पाना। ऐसा इसलिए क्योंकि शीला दीक्षित से लेकर अरविंदर सिंह लवली तक कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ किसी तरह के रिश्ते के खिलाफ रहा। शीला दीक्षित तो ताउम्र इस मामले में दीवार बनी रही। अरविंदर सिंह लवली ने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस ही छोड़ दी थी। मौजूदा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जरूर किया था, लेकिन नाम नहीं लिया, महज मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। अब जहां तक कानूनी लड़ाई की बात है, ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वैसे ही सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक कर दी गई है। हालांकि अभी भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।